नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। और इससे पहले भी क्लास अपन हो चुकी थी, 2 क्लास इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें अपन ने 15 क्वेश्चनों की 2 क्लास थी, जिसमें 30 क्वेश्चनों अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन इसमें टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चन करेंगे। आज इसमें 20 क्वेश्चनों को इसमें करेंगे। और इससे आप इन क्वेश्चनों को तभी लगा सकते हैं जब आप मेरे 12 क्लास जिसकी डल चुकी है, जो पूरी थ्योरेटिकल क्लास थी, आप उनको मेरी वीडियो को देखिएगा। यूट्यूब चैनल पर आप प्ले लिस्ट में भी इसकी प्ले लिस्ट में देखिएगा, आप पूरी प्ले लिस्ट में ये मिल जाएगी। और फेसबुक पेज पर ये लाइव क्लास है यहाँ पर, तो आपको रोज़ इसके बाद लाइव के बाद आपको दूसरे दिन ये यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ मैं। अगर यहाँ पर लाइव में कोई डिस्टर्बेंस आता है वीडियो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। और वहाँ पर मेरे फेसबुक पेज को, इस पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को पुश कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली क्लास के सारी नोटिफिकेशन मिल सकें, आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। और आप इस क्लास को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो सके, गरीब लोगों को जो बेचारे कोचिंग लगाने के लिए पैसे नहीं है, भर्ती 3 की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट 2020 की, उनके लिए प्रैक्टिस कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो एक शेयर तो आपको बनता है। आप मेरी खातिर, उन गरीब लोगों की खातिर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय, पहला ऑप्शन है अहमदाबाद में, या हरकोटा में, या बेंगलुरु में, या त्रिवेंद्रपुरम में। तो देखो, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो, सबसे पहला आंसर है अपना बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आप चलते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। अब 32 क्वेश्चन को देखते हैं अपन। 32 क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 32 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं अपन। 32 और 30, देखो 32 क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन को देखो, ISAC का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन सैटेलाइट अथॉरिटी काउंसिल, या बी ऑप्शन है इंडियन स्पेस अब्दुल कलाम सेंटर, या स ऑप्शन है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, या द ऑप्शन है इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फुल फॉर्म क्या है, मैं इसका फुल फॉर्म भी थ्योरेटिकल क्लास में बता चुका हूँ। तो ISAC का फुल फॉर्म क्या है? तो अपना इसका सही आंसर होगा इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अगला प्रश्न है 33 वाला, इनमें से किस शहर में सैटेलाइट का निर्माण कार्य होता है? अहमदाबाद में, या बेंगलुरु में, व दोनों सही, और दोनों सही, द इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अपन को वो क्वेश्चन देखना है, सैटेलाइट का निर्माण कहाँ पर होता है, कौन सी सिटियों में होता है, कौन से शहर में होता है सैटेलाइट का निर्माण कार्य होता है, कहाँ पर होता है? तो देखो, अहमदाबाद में भी होता है, बेंगलुरु में भी होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सही, ये, यानी अहमदाबाद में भी और बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है अपना 34, 35 दोनों को देखते हैं अपन। 34 में देखो, भारत में प्रक्षेपण यानों का निर्माण होता है। तो देखो, भारत में प्रक्षेपण यानों का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? तिरुवनंतपुरम में होता है, क्या अहमदाबाद में होता है, या हैदराबाद में होता है, या नई दिल्ली में? आंसर दीजिए, 10 सेकंड का समय आपके लिए। भारत में प्रक्षेपण यानों का निर्माण कहाँ होता है? अपन आंसर की तरफ चलते हैं। भारत में प्रक्षेपण यानों का निर्माण तिरुवनंतपुरम में होता है। अपना अवाला, यानी ये ऑप्शन सही है। 25 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35, MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय है। MCF का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? क्या हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, या नई दिल्ली में है, या भोपाल में है? 35 का क्वेश्चन कौन सा है?
तो देखो MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अपन आंसर की तरफ चलते हैं। अपना सही आंसर कौन सा है, तो देखो अपना सही आंसर है भोपाल। MCF यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। अब देखो 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संस्थानों की नोडल एजेंसी कौन है, NRC या IMD या MCF या इसरो। 36 क्वेश्चन को देखो, 36 क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं बोर्ड पर। देखो 4 ऑप्शन दिए उनको पढ़ो और आंसर की तरफ चलिए। तो भारतीय अंतरिक्ष संस्थानों की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ आपको। भारतीय अंतरिक्ष संस्थानों की नोडल एजेंसी है इसरो। अपना आंसर हो जाएगा द वाला, डी वाला। अब देखो 37 वाला, HDSC का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या बेंगलुरु में है या हरकोटा में है, हैदराबाद में है, हासन में है। कौन सा अपना सही आंसर होगा, HDSC का मुख्यालय अपना हरकोटा में। 38 वाले क्वेश्चन की तरफ चल दो। निम्न में से किस संस्था का संबंध इसरो की कमर्शियल एंड शाखा से संबंधित है। कमर्शियल एड शाखा, किससे, कमर्शियल एड शाखा से संबंधित है। निम्न में से किस संस्था का संबंध, देखो उसको। 38 वाले क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलो। तो निम्न में से किस संस्था का संबंध इसरो की कमर्शियल एड शाखा से संबंधित है। एंट्रिक्स या AHF, FC या IND या MCF। तो अपना सही आंसर होगा एंट्रिक्स। 39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओशियन सैट संबंधित है। ओशियन सैट संबंधित किससे, समुद्र संबंधी सूचना से है या नक्शे संबंधी सूचना से है या दूरस्थ शिक्षा से है या मौसमी सूचना से है। किस संस्था का संबंध इसरो की 39 है, ओशियन सैट संबंधित है, किससे है। ये ऑप्शन है समुद्र संबंधी सूचना से, नक्शे संबंधी सूचना से, दूरस्थ शिक्षा से, मौसमी सूचना से। अपना आंसर कौन सा होगा वो देखिएगा। तो अपना आंसर की तरफ चलते हैं। ऑडिशन सेट संबंधित है 39 का। आप आंसर दीजिएगा, मैं आंसर की तरफ चलता हूँ। तो देखो ऑडिशन सेट संबंधित है समुद्री संबंधी सूचना से। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, 39 वाला आंसर सही हो जाएगा। अब 40 क्वेश्चन की 40। अब देखो 40 वाले क्वेश्चन को देखो। 40 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिक्षा से संबंधित उपग्रह कौन सा है। मैंने इसको थ्योरेटिकल में बताया भी था। सरल है या कोटोसैट है, एडुसैट है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखो एडुसैट। शिक्षा से संबंधित उपग्रह क्या है, एडुसैट है। एडुसैट से अपन को याद इसलिए रखता है, एडू माने EDU, एजुकेशन का EDU यहाँ से ले लिया गया, तीन अक्षरों को लिया गया, तो एडुसैट हो गया। एडू सैटेलाइट, एडू माने एजुकेशन, सैटेलाइट का फुल फॉर्म सैटेलाइट। शिक्षा से संबंधित उपग्रह कौन सा हो गया, एडुसैट। अब ATM का पूरा नाम क्या है, देखो ATM का पूरा नाम क्या है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयर टाइमिंग मैनेजमेंट, एयर टेलीकास्ट मैनेजमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ATM का पूरा नाम कौन सा है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला ही आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन चलते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 42 वाले क्वेश्चन की तरफ। 41 हो गया था, 42 वाले क्वेश्चन रह गया था। देखो 42 वाले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। पृथ्वी के धरातल लियो की कक्षा की औसत ऊंचाई होती है। मैं सारी कक्षाओं की ऊंचाई बता चुका हूँ ज़मीन से, पृथ्वी से। तो देखो पृथ्वी के धरातल पर लियो की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 100 से 200 किलोमीटर या 400 से
2000 किलोमीटर या 8000 से 20,000 किलोमीटर या 36,000 से ऊपर? कौन सा इसमें सही आंसर है? आंसर की तरफ चलिए आप। 42 वाला कौन सा आंसर सही है अपना? तो देखो मैं आंसर बता रहा हूँ, 400 से 2000 किलोमीटर। अब चलते हैं 43 वाले क्वेश्चन की तरफ। कारमाइन लाइन स्थित है कहाँ? कारमाइन लाइन स्थित है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर? 43 वाले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, जल्दी से फास्ट को आंसर दीजिएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिएगा जल्दी फास्ट। तो देखो कारमाइन लाइन स्थित है, मैं आंसर की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका आंसर है अपना 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 42 क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? क्वेश्चन 44 को देखो बोर्ड पर आपको। रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? जियो में, लियो में, अब दोनों में, इनमें से कोई नहीं। 44 का आंसर दो आप। तो देखो रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? अपना आंसर है लियो। अगला प्रश्न है 45 वाला। लियो कक्षा में स्थापित सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाते हैं? लियो कक्षा में स्थापित सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाते हैं? 45 वाला क्वेश्चन है। तो देखो मैं बता चुका हूँ थ्योरेटिकल में, लियो कक्षा में स्थापित सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाते हैं। कितना हो जाएगा? द वाला, डी वाला। अब चलते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेगाट्रॉपिक्स है क्या है? मेगाट्रॉपिक्स क्या है? अंतरिक्ष यान है, सैटेलाइट है, प्रक्षेपण केंद्र है या भू कक्षा है? कौन सा ऑप्शन सही है? 46 वाला है। मेगाट्रॉपिक्स, देखो मेगाट्रॉपिक्स क्या है? क्या अंतरिक्ष यान है, सैटेलाइट है, प्रक्षेपण केंद्र है, भूकक्षा है? तो 46 की तरफ चलते हैं। अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ब वाला आंसर सही है। 47 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना 47 क्वेश्चन, दूरसंचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? दूरसंचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। 47 वाले क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, मैं ऑप्शन पढ़ के भी बता रहा हूँ। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर? कौन सा ऑप्शन सही है? दूरसंचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, सवाल आंसर सही होगा। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। अब 48 की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 देखो 48 क्वेश्चन क्या कहता है अपना? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन निम्नलिखित कक्षा में स्थापित है? लियो में, मियो में, जियो में या इनमें से कोई नहीं? 48 वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। 10 सेकंड का समय, मैं आपको आंसर बता दूंगा। 48 वाला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS निम्न कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। किसमें? लियो में स्थापित किए जाते हैं। अब देखो 49 वाला क्वेश्चन है। जियो कक्षा में स्थापित सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? जियो कक्षा में स्थापित सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? 6, 3, 1 या 0? 49 का है। जियो कक्षा में स्थापित सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी कितने चक्कर लगाता है? क्या 6 लगाता है, 3 लगाता है, 1 लगाता है या 0? तो अपना आंसर सही हो जाएगा 1। कितने चक्कर लगाता है? 1। वाला आंसर सही है अपना। आप चलते हैं 50 वाले क्वेश्चन की तरफ। हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा कहलाती है?
क्वेश्चन को देखो और उसको ऑप्शन भी पढ़ो आप। हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा कहलाती है। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन देखा है और उसके 4 ऑप्शन इनको पढ़ो। हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा कहलाती है जिस कक्षा में दूरसंचार उपग्रह स्थापित होते हैं, जिस कक्षा में दूर संवेदी उपग्रह स्थापित होते हैं, जिस कक्षा में सैटेलाइट एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थापित होते हैं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा कहलाती है। इसको थ्योरेटिकल में पढ़ा चुका हूँ। तो देखो मैं आंसर बता रहा हूँ, जिस कक्षा में, सवाल आंसर सही होगा, जिस कक्षा में सैटेलाइट एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थापित होते हैं, हाफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा कहलाती है। ये अपने इसमें 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना भी नहीं भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर आप नए हो तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। इस पर लाइव क्लास रोज़ डेली चलती रहती हैं अपनी, और इसकी एक कॉपी अपनी यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ और वहाँ पे भी लाइव क्लास चलती रहती है। अगर यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस क्लास में होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके मैं यूट्यूब चैनल की भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन गरीब लोगों की खातिर जो बेचारे पैसे नहीं हैं उनको कोचिंग लगाने के लिए। तो मेरी इस फ्री ऑफ कॉस्ट या निःशुल्क कक्षा, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, आप उसको निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।